हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें जो है जीके के लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज इस बार दिया गया है, क्योंकि टीयर फर्स्ट में भी जो है जीके आ रहा है और टीयर सेकंड में भी जो है जीके आ रहा है। लेकिन इसे हम कैसे कवर करें, क्योंकि जीके के जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। वो रैंक तो हमारे डिसाइड करते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है उसका, और जो तैयारी करने वाले होते हैं उस पर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि दोस्तों उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो उसका कोई निश्चित नहीं है कितने नंबर हमारे बनेंगे। जैसे मैथ में या फिर उसके अलावा जो रीजनिंग है उनमें हमारे नंबर सिक्योर होते हैं, इसमें हमारे कोई भी नंबर जो है यहाँ पर सिक्योर नहीं होते। तो इसके लिए हमें किस तरीके से इसमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ हम इसमें तैयारी करें, जिसमें कि कम समय में सबसे कम समय हमें दोस्तों इस सब्जेक्ट के लिए देना है। जीके के लिए सबसे कम समय देना है, ये आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे कम समय हमारे लिए जीके के लिए देना है। उसके बावजूद भी जैसे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं टीयर 1 में, 25 में से कम 20 क्वेश्चन हमारे जो है सही जाने चाहिए इसके अंदर। इतना हमारा टीयर 1 में होना ही चाहिए। और टीयर सेकंड के अंदर दोस्तों 25 में से कम 22 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सही जाने चाहिए, वो चीज यहाँ पर होना चाहिए। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं बहुत कम समय में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं किस तरीके से जीके को हम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले करंट अफेयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं करंट अफेयर का वेटेज दोस्तों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हर एग्जाम में करंट अफेयर बहुत अच्छी तरह पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर को हम किस तरीके से कवर करेंगे, मैं आपको यहाँ पर 50 डेज के लिए पूरी क्लासेस दोस्तों कंटिन्यू बेसिस पर आपको इस चैनल पर मिलेंगी और बहुत अच्छी तरह दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर समझाऊंगा। और आपको सिर्फ 1 घंटे की वो सिर्फ क्लास देखना है और बस दोस्तों उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस वो 1 घंटे की आप जो है क्लास देखिएगा और क्लास देखने के बाद और आप कुछ भी नहीं कुछ भी मत करिएगा। 1 घंटे प्रतिदिन आप क्लास देखेंगे और बस सिर्फ उसी क्लास से आपका जो है सेम टू सेम वहां आपको देखने के लिए मिलेगा जो भी क्वेश्चन होंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके जो उसमें फंसेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किस तरीके से। जैसे यहाँ पर करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो वो आप यहाँ पर देखिएगा। जैसे इंडिया है, जो इंडिया है और उसकी पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में जो भी घटनाएं घटित होती हैं करंट में हम वो पढ़ेंगे। जो इंडिया के नजदीकी जो देश हैं उनमें क्या क्या घटनाएं जो घटित हो रही हैं, तो हम उन घटनाओं के बारे में समझेंगे। उसके अलावा अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मान लीजिए आर्मी के चीफ हो गए, इसके अलावा हम कह सकते हैं हमारे जो कैग हो गए, कैग के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयोग के होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बीसीसीआई के होते हैं, जितने भी हमारे हेड होते हैं, इंपोर्टेंट जो हमारी अथॉरिटीज हैं, इंपोर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको सारे जो अपॉइंटमेंट है वो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WTO है, इसके अलावा WHO है, इसके अलावा जैसे बहुत इंपोर्टेंट जैसे मान लीजिए IMF है, या फिर उसने करंट में अभी कोई डील की है इंडिया के साथ, या फिर करंट में किसी राज्य के साथ कोई यहाँ पर डील की है, तो वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाती है उस स्थिति में। तो हम यहाँ पे इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके जो हेड हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, सारी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, ये तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, डेज और थीम। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, क्योंकि जो डेज अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए डेज पूछ लिया और उसकी डेज दे दिया है और उसकी जो है थीम आपसे पूछ ली जाती है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरह समझेंगे। और कौन कौन से इंपोर्टेंट डेज हैं, ऐसा नहीं है हमें पूरी साल के सारे डेज याद करने हैं, जो भी इंपोर्टेंट डेज होते हैं सिर्फ हमें वही याद करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जियोग्राफिकल इंडिकेटर, साल भर के अंदर, 1 साल के अंदर जो भी जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिले हैं, उसके अलावा जो भी इंपोर्टेंट जियोग्राफिकल इंडिकेटर हैं उसके लिए हम यहाँ पर समझेंगे और उसके लिए याद करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है हमारा 1 नंबर यहाँ पर भी जो है एक पक्का हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर। उसके अलावा इंपोर्टेंट अवार्ड, जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर इंपोर्टेंट अवार्ड की अगर बात करूं, जैसे पद्मा अवार्ड है, पद्मा अवार्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स के बाद जो आता है नोबेल प्राइज जो आते हैं, नोबेल प्राइज भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। या फिर जो नोबेल प्राइज के अलावा और सारे जो अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए साहित्य का यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है, या फिर जो ज्ञानपीठ होता है, ज्ञानपीठ का अवार्ड दिया जाता है। तो वो सारे अवार्ड जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के बिहाफ से लेकर एग्जाम से रिलेटेड है, हम उनको यहाँ पे इंपोर्टेंट अवार्ड को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस इस साल आ सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स के दोस्तों यहाँ से तो 1 नंबर आप पक्का ही मानिए, अगर आपने एक यहाँ पर बहुत अच्छी तरह यहाँ पर पढ़ाई कर ली तो स्पोर्ट्स से आपको 1 नंबर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, प्लेयर का नेम दे दिया जाता है और पूछते हैं ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। और जो प्लेयर में जो अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कभी कभी अवार्ड, जैसे मान लीजिए ध्यानचंद अवार्ड है, ध्यानचंद जो अवार्ड दिया जाता है वो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा किसी प्लेयर के लिए अगर पद्मश्री मिला है तो वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, या फिर पद्म विभूषण मिला है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। या फिर मान लीजिए कोई प्लेयर, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड कप कहां पर हुआ, या फिर उससे रिलेटेड और भी होती है, जैसे मान लीजिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां पर हुई, तो वो जो भी प्लेस इंपोर्टेंट है वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे और यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है। इसीलिए देखो दोस्तों, वैसे तो बात ये चलती है कि जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन हमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम में आएगा सिर्फ हमें
हमें वही पढ़ना है और वही दोस्तों हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके अलावा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है इंडियाज रैंक। ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से जो आता ही आता है, इंडियाज रैंक। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड टूरिज्म में जो इंडिया की रैंक है वो क्या है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए मतलब कॉम्पिटिशन इंडेक्स जो होता है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे पर्यावरण सूचकांक होता है उसमें इंडिया के, मतलब जितनी भी इंपोर्टेंट इंडेक्सेस आते हैं उनमें हम जो भारत की जो रैंक यहाँ पर समझेंगे और उस तरीके से यहाँ पर सीखेंगे। बहुत अच्छी तरह दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पर वीडियो में समझाऊंगा, तो आप दोस्तों इसे जरूर देखा करिएगा वीडियो। और मैं आपको इस वीडियो में इसीलिए लेकर आया हूँ दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं एक कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लेकर चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन रिपोर्ट्स, जैसे इंडियन रिपोर्ट्स क्या होती हैं। इंडियन रिपोर्ट्स दोस्तों वो होती हैं जैसे मान लीजिए जैसे भारतीय वन रिपोर्ट आती है। वन रिपोर्ट में दोस्तों कहाँ पर बाघ ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पर बाघ जो है मतलब कम पाए जाते हैं, और मतलब वन कहाँ पर ज्यादा है, मतलब जो मतलब बाघ रिपोर्ट आती है वो भी हमें कवर करनी है। फिर जो वन रिपोर्ट आती है वन में कहाँ पर वन आवरण ज्यादा है, कहाँ पर वन आवरण कम है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मतलब और भी जिला सूचकांक आता है, सुशासन सूचकांक, वो भी हमें समझना है। मतलब जितनी भी इंडियन रिपोर्ट्स हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। उसके अलावा सबमिट्स, जो भी इंपोर्टेंट सबमिट्स होती हैं वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर दोस्तों आप इस बात से सहमत है हाँ ये दोस्तों ये टॉपिक्स पढ़ने ही चाहिए एग्जाम से रिलेटेड और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ से भी दोस्तों दो तीन जो मतलब जो ये टॉपिक है यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बुक्स एंड ऑथर, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है, इसे भी देखेंगे। इसके अलावा डांस एंड रिफॉर्म से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे भी देख लेंगे। जैसे कौन सा डांस कौन से जो स्टेट है उससे रिलेटेड है, जैसे भरतनाट्यम किससे रिलेटेड है या फिर कचिपुड़ी किससे रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से भी अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे शहनाई वादक कौन है, संतूर वादक कौन है, ये दोस्तों देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे हाल ही में दोस्तों यहाँ पर एक मतलब जो क्वेश्चन हुआ अभी जो ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं इसमें भी जो है संतूर वादक वगैरह जो है मतलब वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हुआ दोस्तों करंट अफेयर का। अगर सिर्फ मैंने भी सिर्फ इंपोर्टेंट आपके लिए बताया है, मतलब इतने टॉपिक हमने यहाँ पर बताए हैं। ये दोस्तों ऐसा नहीं सिर्फ हम इतने ही कवर करेंगे, इतने ही हम कवर नहीं करेंगे। इसकी ये दोस्तों सिर्फ इंपोर्टेंट है। क्या है दोस्तों, ये सिर्फ इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो हमें लगेंगे रिलेटेड कि हाँ ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन टॉपिक्स के लिए भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं दोस्तों आपसे दोस्तों पक्का बता रहा हूँ, आप अगर दोस्तों 1 घंटा अगर आप इस चैनल पर ये वीडियो देखते हैं तो 1 घंटा आपको दोस्तों ज्यादा टाइम आपको जीके के लिए नहीं देना है। ये बात दोस्तों आप पक्का समझ लीजिए, आपको बहुत कम समय, सबसे कम समय आपको जीके के लिए ही देना है। सिर्फ आप वो 1 घंटा जो है इस पर चैनल पर वीडियो देख लीजिए और बस दोस्तों वहां से ही आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको दोस्तों डेफिनेटली वहीं से ही क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं सिर्फ आपको वही दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपके लिए वही इंपोर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा जो कि डेफिनेटली क्वेश्चंस में आएंगे, जो कि रिलेटेड है। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों कुछ भी पूछ लिया एग्जाम में वही पूछा जाता है जो कि दोस्तों करंट में अभी हो रहा है या उससे रिलेटेड कोई घटना दोस्तों मतलब जो हमारे पास्ट में हो चुकी है। तो सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है दोस्तों क्या, नेक्स्ट आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से भी आते हैं। एक एक दो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दोस्तों यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है हम यहाँ पर जैसे क्या पढ़ना है। जैसे बायोलॉजी में क्या पढ़ना है तो मैं आपको देखो दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, विटामिन पढ़ते हैं, ठीक है। विटामिन के अलावा मतलब वैक्सीन जो होती हैं या फिर इन्हें मतलब वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया है, कौन सी बीमारी से कौन सी वैक्सीन रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी के बारे में यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं। जितने भी दोस्तों इंपोर्टेंट चीजें जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बारे में दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं। टिश्यू होता है प्लांट के, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ह्यूमन के बारे में दोस्तों हार्मोन्स होते हैं या फिर दोस्तों जो ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जितने भी इंपोर्टेंट बायोलॉजी के दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजें हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से। और केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अगर आपने दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ ली तो डेफिनेटली मानकर चलिए आपको दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए जो भी हमारे मतलब जो भी मतलब केमिस्ट्री में और भी इंपोर्टेंट है, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड है या फिर कार्बन एंड कंपाउंड के अलावा दोस्तों एलोट्रॉप्स है और उसके अलावा दोस्तों मतलब जो फॉर्मूला है, नेम है, जो भी मतलब केमिकल नेम है, वो हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स में क्या होता है दोस्तों, फिजिक्स में फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, हम वहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एसआई यूनिट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, या फिर दोस्तों लॉ जो होते हैं, जितने भी लॉ होते हैं फिजिक्स के वो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। या फिर इसके अलावा दोस्तों जैसे साउंड वेव वाला चैप्टर है, ये भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। या फिर हम कह सकते हैं इंपोर्टेंट डिस्कवरीज है, डिस्कवरीज जो भी हुई है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मतलब जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बन सकते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, यहाँ से तो दोस्तों आप पक्का मानिए जो भी क्वेश्चन होगा वो दोस्तों आप 101%, हालांकि दोस्तों मैंने देखो आपके थंबनेल पर दोस्तों 99% लिखा है, लेकिन यहाँ से मैं दोस्तों दावे से कह सकता हूँ आपका 100% दोस्तों जो है यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनेगा और आप उसे दोस्तों पक्की तरीके से दोस्तों फोड़ के भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है इसमें कुछ नया हो रहा है, वही क्वेश्चन मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से रिवाइज करा दूंगा कि आपको यहाँ से दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन दोस्तों आएगा और उसे आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज की। अब यहाँ से दोस्तों सिलेबस आज बच्चा देख के डर जाता है कि बहुत ज़्यादा इतना सिलेबस है, हम कैसे यहाँ पर कवर करें। जो भी हमारे दोस्त हैं सोचते हैं ऐसे किस मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस है, पॉलिटी कैसे कवर करें, हिस्ट्री कैसे कवर करें। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है हम दोस्तों मतलब पढ़ते रहते हैं, उसे कंपाइल नहीं कर पाते। मैं आपको विद कंपाइल दोस्तों बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझाऊंगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और दोस्तों इकोनॉमिक्स यहाँ पर बहुत अच्छी तरह हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर पॉलिटी होता है, पॉलिटी में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल है दोस्तों, जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आर्टिकल के अलावा जैसे आर्टिकल भी कौन कौन से रिलेटेड आर्टिकल में ऐसा नहीं सारे आर्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं वहां से बन जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर डीपीएसपी होते हैं, आर्टिकल इंपोर्टेंट है, ठीक है, डीपीएसपी के अलावा। इसके अलावा डीपीएसपी के अलावा मान लीजिए कोई मतलब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मान लीजिए आर्टिकल है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। या फिर मान लीजिए कोई इमरजेंसी से रिलेटेड है, मतलब जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं यहाँ से आर्टिकल जो आते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए अमेंडमेंट हुए हैं, या फिर कोई लास्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, अपॉइंटमेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड मान लीजिए आर्टिकल आ गया, तो ये सारी चीजें पॉलिटी में पूछी जाती है। पॉलिटी में एक और ये कब बना है, कितना यहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं जैसे जिस समय फॉर्मेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हिस्ट्री में होता है फाउंडर यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपको अभी सिर्फ इंपोर्टेंट ऐसा नहीं सिर्फ हम यही चीजें पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट चीजें पढ़ा मतलब जो टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ। और उसके अलावा दोस्तों हमें जो भी इंपोर्टेंट चीजें इसमें लगेंगी कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो वो चीज हम आराम से डिस्कस करेंगे और बाकायदा उससे अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे हिस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट के क्वेश्चन बनते हैं, जैन है, जैन से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मेडाइवल यहाँ से हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गवर्नर जनरल है, यहाँ से क्वेश्चन बात होता है कौन सी गवर्नर ने कौन सी पॉलिसी शुरू की, या फिर मान लीजिए किसके मतलब जो काल में जनगणना शुरू हुई, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। वो सारी चीजें बहुत सिलसिलेवार तरीके से हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा कौन सा फॉरेन ट्रैवलर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, जैसे हिंसांग किसके मतलब हिंसांग जो वो किसके दरबार में आया था, या फायान जो वो किसके दरबार में आया था, क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो चीज हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है मान लीजिए जैसे कभी कभी आ जाता है मतलब जो भी हमारी जो भी इमारत बनी हुई है, जैसे मान लीजिए ताजमहल किसने बनवाया, या फिर आ जाता है जैसे कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने कराया। तो मतलब जो भी चीजें इंपोर्टेंट यहाँ से होती हैं, मतलब हु बिल्ट व्हाट, मतलब किसने क्या बनवाया। इसके फॉरेन ट्रैवलर, इसके अलावा गवर्नर जनरल से, फिर कांग्रेस जो भी सेशन हुए हैं, कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ से हिस्ट्री से इंपोर्टेंट है। बहुत कम समय लगेगा आपको, विद कंपाइल बहुत अच्छी तरह हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी दोस्तों मैं यहाँ पर समझाऊं, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि मैंने दोस्तों यहाँ पर सारे टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, सिर्फ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, और इनके माध्यम से पूरी ज्योग्राफी को, क्योंकि दोस्तों समय हमारे पास कम है और हमें दोस्तों टारगेट करके वही पढ़ना है जो कि एग्जाम के लिए दोस्तों 100% दोस्तों इंपोर्टेंट है, वही हमें पढ़ना है। तभी दोस्तों हमारे 90% क्वेश्चन सही हो सकते हैं जब हम 100% टारगेट के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर हम दोस्तों ऐसे ही सब कुछ पढ़ता रहेंगे तो कुछ भी पढ़ने हमारा दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ज्योग्राफी में हम क्या कवर करेंगे, रिवर्स कवर करेंगे, इंपोर्टेंट पासेस जो दर्रे होते हैं वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा नेशनल पार्क जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो कवर करेंगे। डैम से क्वेश्चन बनता है, पीक लेक से इंपोर्टेंट बनता है, और दोस्तों आइलैंड है, यहाँ से जो बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रेट है, हिल स्टेशन हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों ज्योग्राफी में, बहुत अच्छी तरह हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे हवाई अड्डे होते हैं, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा मतलब ज्योग्राफी को हम इतनी अच्छी तरह बकायदा दोस्तों, इतनी अच्छी तरह मतलब हम विद फोटो और विद दोस्तों आपको मैप के द्वारा मैं समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन एक बार में ही दिमाग में फंस जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको दोस्तों एक काम करना है बस, कि आपको 1 घंटे की जो भी क्लास होगी वो आपको बस देखना है। और 1 घंटे की क्लास देखने के बाद दोस्तों मैं दावे से कह सकता हूं कि 1 घंटे क्लास देखने के बाद आप 90% क्वेश्चन वहां से सही कर सकते हैं। हम इतनी अच्छी तरह और इतनी बार वो चीजें पढ़ लेंगे। सिर्फ आपको 1 घंटा देना है, ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों मैं भी दोस्तों समझता हूं सीजीएल भी क्रैक करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको मैथ है, रीजनिंग है, बहुत सारे मतलब सिलेबस है, मैथ में पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। ये ऐसे दोस्तों मतलब ये जो सब्जेक्ट है ऐसे यहाँ से दोस्तों डेफिनेटली बहुत पक्के नंबर बनते हैं। लेकिन जीके में नंबर जो है सिलेबस बहुत वास्ट है, तो यहाँ से पता नहीं दोस्तों कितने नंबर बने, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर 1 घंटे में आप 90% नंबर ला सकते हैं तो दोस्तों कोई भी इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सारी इंपोर्टेंट चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स में मैं आपके लिए बताऊं, बजट है, जीडीपी है, सेंसस है, फर्स्ट गवर्नर्स हैं, या फिर दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन, प्लानिंग, रिवोल्यूशन, सारी चीजें हम यहाँ पर सब पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर भी। अब मैं आपको दोस्तों कंपाइल करके बताऊं तो ये दोस्तों कुछ चीजें जैसे करंट अफेयर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये मैंने आपके लिए बता दी। इसके अलावा दोस्तों जो जनरल साइंस है उसमें हम ये पढ़ेंगे, और जनरल नॉलेज में हम ये पढ़ेंगे। अब आप समझ गए होंगे कितना कम सिलेबस है, और इतने कम सिलेबस में आपके दोस्तों अगर आप मान के चलिए 1 घंटे में अगर 1 घंटा पर डे पढ़कर अगर आपके इतने कम मतलब इतना अच्छा जो मतलब सिलेबस है इसे पढ़कर काफी अच्छे नंबर बन जाए, तो दोस्तों ये कोई दोस्तों बुरा सौदा नहीं है। आप दोस्तों 1 घंटा क्लास लेकर और बहुत अच्छी तरह ये जो है समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो टाइम है वो आप दोस्तों मैथ को दीजिए, उसके अलावा रीजनिंग को दीजिए, उसके अलावा इंग्लिश को दीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है नंबर पक्के बनते हैं। और दोस्तों जीके है, जीके में सिर्फ आपको 1 घंटा
घंटा देना है और बहुत अच्छे नंबर यहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जो दोस्तों वीडियो अपलोड होगी पर डे दोस्तों वीडियो यहाँ पर आपको अपलोड मिलेगी, और वीडियो जो मिलेगी दोस्तों उसमें हम जो एक टॉपिक पर डे कवर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों बहुत अच्छी तरह हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी और एक इंपोर्टेंट वीडियोज में। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।